हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं पंकज टुकी सर स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी 01 परिवार में। मेरे दोस्तों, जो भी विद्यार्थी इस प्ले कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था और उसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने प्रश्न किए हैं और मैं लगातार प्रश्नों को देख रहा था कि 100% में 50% कैंडिडेटों का एक ही आवाज़ था कि सर आरआरबी गुवाहाटी जोन का सर सेकेंड डिवी कब तक आएगी, सर कट ऑफ क्या रहेगी, सर कितने कैंडिडेटों को सेकेंड डिवी में मौका मिलेगा, सर क्या संभावनाएं बन रही है, ये सारे प्रश्न क्यों इतना लेट हो रहा है सर। तो आज मैं आरआरबी टेक्नीशियन गुवाहाटी जोन की जानकारी आप सभी के सामने शेयर करूंगा। जो भी विद्यार्थी आरआरबी टेक्नीशियन गेट 3 गुवाहाटी जोन से अपने फॉर्म को फिलअप किया था या ग्रेड 1 भी फॉर्म को फिलअप किया था ग्रेड 1 में भी, तो उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एकमात्र ऐसा चैनल जो सुबह की क्लास में जोन की डिटेल्स शेयर करते हैं और शाम वाली क्लास में मैं उनके कमेंटों का रिप्लाई देता हूँ। तो आइए आप सभी को जोन के बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। ठीक है, काफ़ी विद्यार्थी प्रश्न किए हैं और मैं खुश होता हूं कि विद्यार्थी एक साथ मिल करके एक एकता आपस में बनाते हैं और फिर कमेंट करते हैं। इसी तरह से विद्यार्थियों को चाहिए। मैंने 2-3 जोनों को देखा है जो कि विद्यार्थी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, जैसे अजमेर जोन हो गया, गुवाहाटी जोन हो गया, चेन्नई जोन हो गया, मुंबई जोन हो गया। इस तरह से जो कैंडिडेट होते हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो मैं चाहूँगा कि हर जोन के कैंडिडेट इसी तरह से एक्टिव रहें ताकि कोई एक प्रश्न ना करे कि सर हमारा जवाब नहीं देते हैं, सर अहमदाबाद का नहीं देते हैं, सर गोरखपुर का नहीं देते हैं, प्रयागराज का नहीं देते हैं। इस तरह से प्रश्न न देखने को मिले। ठीक है, खैर मैं सभी को एक एक करके वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। आइए आप सभी को जानकारी देते हैं। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन गुवाहाटी जोन में सबसे पहले मैं टेक्नीशियन की बता देता हूँ कि टेक्नीशियन में टोटल वैकेंसी 16 थी। फर्स्ट टाइम भी वैकेंसी 16 थी, जब बढ़ाई गई उसी टाइम भी 16 थी। ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। इन सारे कैंडिडेटों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हो गया है। फर्स्ट फाइनलिस्ट में इनका भी सारा प्रोसेस हो गया था। ठीक है, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 गुवाहाटी जोन से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, फाइनलिस्ट में नाम आया है, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, तो आप सभी लोग कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के ऊपर। मेरे दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में टोटल सीटों की संख्या बता देता हूँ। टोटल सीटों की संख्या 748 थी। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, कितनी थी, कितनों का क्या हुआ, कितने बाकी है। हम बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं। समय लगता है लेकिन वीडियो अच्छी भी लगती है। तो टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में गुवाहाटी जोन में 748 पोस्टें थी। फर्स्ट टाइम जब वैकेंसी निकाली गई थी 9000 सीटें थी, उस टाइम इसमें 608 थी। और जब सेकेंड टाइम 9000 से सीटों की संख्या बढ़ा करके 14000 किया गया तो 114 को बढ़ाया गया था, 140 को बढ़ाया गया था। इस तरह से 608 और 140 को अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल ओवरऑल 748 होंगे। 748 कैंडिडेट में हम लोग अगर पैनलिस्ट की तरफ देखते हैं तो फर्स्ट टाइम जो पैनलिस्ट दिया था उसमें 450 कैंडिडेटों को मौका मिला था। पैनलिस्ट तो समझ ही रहे हैं, जिसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल होता है, फिर पैनलिस्ट होता है। पैनलिस्ट के बाद उस कैंडिडेट का सीधा ज्वाइनिंग लेटर आएगा और वो ज्वाइन करेगा और ट्रेनिंग करने के बाद से उसका सब कुछ ओके हो जाता है। ठीक है, तो 450 कैंडिडेट को फर्स्ट टाइम पैनलिस्ट आया था। सेकेंड टाइम मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था 1 मंथ पहले और 1 सप्ताह पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है। ठीक है, उस टाइम यानी जो सेकेंड टाइम पैनलिस्ट आया उसमें 275 कैंडिडेटों को मौका मिला था। तो अगर हम लोग बात करते हैं ओवरऑल कैंडिडेट को कि फर्स्ट टाइम में 450 और सेकेंड टाइम में 275, इनको जोड़ेंगे तो 725 होंगे। टोटल सीटों की संख्या कितनी थी? 748। 748 में अगर 725 को घटाएंगे मेरे दोस्तों, अभी भी 24 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पैनलिस्ट में नाम नहीं आया है। ठीक है, 24 ऐसे कैंडिडेट है जिनका पैनलिस्ट में नाम नहीं आया है। क्या बताइए, अभी की आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, मेडिकल भी हो गया और आपका पैनलिस्ट नहीं आया है, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। ठीक है, गुवाहाटी जोन से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में है। तो अब बात यह है कि सर जो कैंडिडेट 450 और 275 गए हैं पैनलिस्ट में आए हैं,
तो क्या सर उनमें से कोई रिजेक्ट नहीं होगा? तो मेरे दोस्त अभी कल 2 दिन के बाद है, कोलकाता जोन में 36 कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, अनफिट हुए हैं मेडिकल में। उनका मेडिकल चाहिए B1 B2, लेकिन उनको मिला है कैंडिडेट का जो मेडिकल था C1 C2 C3 था, इस तरह से था, तो मेडिकल की वजह से वे लोग अनफिट हुए। तो इस तरह से उसमें तो 1024 सीटें थी, लेकिन इसमें तो अभी फिलहाल में 725 कैंडिडेट का ही हुआ है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल। तो इसमें जहाँ तक मेरा अनुभव कि अगर हम लोग 700 में अगर 6% में निकालते हैं तो 6 सत्ते 42, लेकिन हम उतना नहीं लेते हैं, 42 नहीं लेते हैं, हम 30 ही कैंडिडेट को लेते हैं। तो 30 कैंडिडेट एकदम पूरी संभावना है, 100% चांस है कि 30 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रिजेक्ट होंगे, जो अब्सेंट होंगे, जो विद्यार्थी मेडिकल में अनफिट होगा। ठीक है, और एक लिस्ट निकलेगी गुवाहाटी जोन से भी, देखिएगा बहुत जल्द निकल जाएगी, आज भी निकल सकती है, कल भी निकल सकती है। ठीक है, उसमें साफ साफ मेंशन किया रहेगा कि 30 कैंडिडेट, 30 या 35 या 25 ऐसे तरह से करके रहेगा अनफिट है। ठीक है, तो अगर हम लोग 30 ही लेते हैं और उधर 24 कैंडिडेट बचे थे, तो 24 और 30, जिनका 24 कैंडिडेट में जिसका पैनलिस्ट में नाम नहीं है, तो 24 और 30 को हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल कितने होंगे? 54 कैंडिडेट होंगे। तो अभी भी जो विद्यार्थी आरआरबी टेक्नीशियन गेट थर्ड में गुवाहाटी जोन से बाहर हैं, 1 नंबर 2 नंबर से 3 नंबर 4 नंबर से, तो उनकी पॉसिबिलिटी संभावनाएं बन रही है उनका सिलेक्शन होने का। ठीक है, वीडियो में बने रहेगा, बताते हैं किस तरह से। ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको पता चल गया कि 54 जो कैंडिडेट हैं ये रिजेक्ट होंगे, अनफिट होंगे, पैनलिस्ट में नाम आया नहीं आया है, ये सीटें खाली हैं, तो इनके जगह पर कोई ना कोई आएगा। ठीक है, जो भी कैंडिडेट आएगा उसके लिए कट ऑफ भी डाउन होगी। अब कट ऑफ कितनी डाउन होगी, तो मैंने पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि कट ऑफ कितनी डाउन होगी। अगर हम लोग ईवार की बात करते हैं तो 1 नंबर तक कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। ओबीसी की बात करते हैं, कंपटीशन ज़्यादा रहता है ओबीसी में, 1 नंबर से कम की देखने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, 3 नंबर से 5 नंबर तक कट ऑफ डाउन होगी, 100% डाउन होगी। इससे पहले जो सिलीगुड़ी जोन था उसमें 14 नंबर तक कट ऑफ डाउन हुई थी, एसटी की 4 नंबर तक, और बाकी जोनों में 7 नंबर तक, 14 नंबर तक, इस तरह से कट ऑफ डाउन हुई थी। तो गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में ज़्यादा खास नहीं रहता है। ये बात सही है कि अभी फिलहाल में जो कंपटीशन चल रहा है उसमें गुवाहाटी थोड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लेकिन टेक्नीशियन की वैकेंसी में गुवाहाटी रेड जोन में नहीं था। तो यूआर में 1 नंबर तक, ओबीसी में 1 नंबर से कम जाएगी कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस में 3 से 5 नंबर तक देखने की डाउन होगी, एसी में 2 नंबर तक कट ऑफ डाउन होगी, और एसटी में 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन होगी। जो विद्यार्थी को ये मन में किसी तरह का अगर ऐसा प्रश्न है तो आप सभी लोग कमेंट करें कट ऑफ के बारे में। आपको लगता है कि ये कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती है तो आप लोग अपना भी विचार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ तक तो जानकारी आपको विधिवत तरीके से मैंने दे दिया। कितने कैंडिडेट ओवरऑल, कितने वैकेंसी थी आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड गुवाहाटी जोन में, कितने कैंडिडेटों का पैनलिस्ट आया, कितने कैंडिडेट का पैनलिस्ट नहीं आया, कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनफिट, रिजेक्ट, अब्सेंट या कहीं दूसरे जगह उनका सिलेक्शन होगा, कितने जो नए कैंडिडेट आएंगे उनके लिए कट ऑफ कितनी डाउन हो सकती है, और कब तक सेकेंड डिवी आएगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है विद्यार्थी का। ठीक है, तो मेरे दोस्त सेकेंड डिवी आने की जहाँ तक मेरी पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं है, मैं भी एक एक्सपेक्ट ही करके आपके सामने डेट रखता हूँ, और वे डेट 100% में 85%, 90%, 95% सही भी हो जाती हैं। अगर फेल भी होती है तो उसका रीज़न सबको पता होता है किस वजह से फेल होगी। ठीक है, तो सेकेंड भी मैंने बार बार कर रहा हूँ कि 25-26 तारीख को देखने को मिल जाएगी। अभी भी मैं 25-26 पे ही एक्टिव हूँ। तो देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड गुवाहाटी जोन का सेकेंड भी 25-26 तक देखने को मिल जाएगी। और आप सभी को पता है कि 25 जुलाई को रोजगार मेला भी है, तो हो सकता है कि सभी जोन अगर रोजगार मेला की तरफ मूव करेगा तो फिर नोटिस डाटा नहीं दे पाएगा, यह भी हो सकता है। लेकिन देखिए क्या होता है, तो आप लोग पेशेंस बना करके रखिए। जो कैंडिडेट हैं जो सेकेंड डिवी का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, नहीं आने की तो कोई संभावनाएं है ही नहीं। 5-6 जोन ऐसे हैं जहां पर सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, पैनलिस्ट फर्स्ट, पैनलिस्ट सेकेंड, इस तरह से निकाल करके सभी सीटों को कंप्लीट किया गया, केवल 1-2 सीट ही बचे हैं।
5-6 जोन की रिकॉर्ड बता रहे हैं। तो अभी तो गुवाहाटी और चेन्नई जैसे जोन, अभी वहाँ पर बहुत सारे सीटें खाली हैं, तो संभावनाएं बन रही हैं। मुंबई में भी 3rd डिवी आने की संभावनाएं हैं। विद्यार्थी अपना वेटिंग कर ही रहे हैं, वेटिंग के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये गारंटी है कि 100% गारंटी है कि वेटिंग आएगी, 2nd डिवी आएगी, गुवाहाटी जोन का भी। तो आई होप कि वीडियो को फाइनली पूरा वीडियो को आपने देखा होगा और आपको विधिवत तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके मन में जो भी प्रश्न हो, आपके जो भी विचार हो, वीडियो में अवश्य डालें, कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपका सपोर्ट मिलता है, तो अच्छा लगता है। और जो कैंडिडेट पहली बार विजिट करें उनसे पुनः कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। तो कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।